हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने पढ़ेंगे नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये आघूर्ण है अपने पास, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। अब सुनो, मैग्नेटिक मोमेंट तो सबको पता है, आघूर्ण सबने पता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन की बात करनी है स्पेशली, तो कुछ बातें अपने ध्यान में रखनी है जो मैं बोलता जाऊँ। देखो, न्यूक्लियर अपने पता है दो प्रकार का स्पिन करता है। ठीक है, एक तो स्पिन करता है अपने को पता है, एक ऑर्बिट में करता है। ठीक है, जिसको कक्षीय गति कहते हैं अपने पास, या ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। एक स्पिन अपने पॉइंट पे ही अपने पास घूमता रहता है, इसको परिचक्रण भी बोलते हैं। तो ऑर्बिटल के कारण जब वो घूमेगा न्यूक्लियर, तो एक चुंबकीय आघूर्ण, एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा। जो ये वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन होता है तब एंगुलर मोमेंटम ही अपने पास प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर मोमेंटम के, या जिसको मैं बोलूँ कि कोणीय संवेग के। ठीक है, हाँ, अब बात करूँ मैं नेक्स्ट कि ये जो अपने पास स्पिन है, ठीक है, तो स्पिन के लिए क्या होगा अपने पास, तो स्पिन के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जो चुंबकीय आघूर्ण होगा अपने पास, वो स्पिन के ही अपने पास प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा स्पिन होगा उतना ज़्यादा अपने पास चुंबकीय आघूर्ण अपने पास, टॉर्क अपने पास उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब एक बात और रखना है कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है जो अपने पास, ठीक है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको अपने म्यू एन से मेज़र करते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटॉन। जिसको क्या बोला जाता है अपने पास, मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि इसको बोलते हैं मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटॉन है अपने पास, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है अपने पास, वन मैग्नेटॉन की जो वैल्यू होती है अपने पास, वो आती है अपने पास EH कट अपॉन में 2 MP। ठीक है, EH कट 2 अपॉन में MP, और यहाँ पर जो है MP है अपने पास, ये जो MP है ये अपने पास मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मैं सारों की वैल्यू पुट करूँ इनकी, तो क्या आएगा अपने पास। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब अपने मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक में ही ये दिख जाए। ठीक है, तो ये अपने एक साइड हो गई। हाँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ, एक सेकेंड। चलो, बाकी मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूँ कि अब जो एक मैग्नेट्रॉन की वैल्यू अपने पास जो आई थी, वो फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूँ तो जो एक मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आएगी वो आएगी EH कट, वो आपने निकाली थी अभी। ठीक है, तो इसको जब मैं वैल्यू रखूँगा, ई की वैल्यू रखी, EH कट की वैल्यू रखी, फिर सबकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो अपने पास जो आएगी वैल्यू 5.05 10⁻⁻27। ठीक है, और ये जो इसकी जो यूनिट आएगी अपने पास जूल पर टेस्ला आएगी। ठीक है, पर टेस्ला। अच्छा, और चीज़ देखो इसके लिए, चुंबकीय आघूर्ण के लिए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, कि इसको अगर मैं म्यू जे से शो कर रहा हूँ, ठीक है, म्यू जे से, ठीक है, इसको म्यू जे से शो करते हैं, और इसको जो मेज़र करते हैं मैग्नेटोन में मेज़र करते हैं, ये ध्यान रखना। म्यू जे से मेज़र करते हैं जो न्यूक्लियर मैग्नेटोन है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्वांटाइजेशन इसका यानी क्वांटीकृत इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्वांटीकृत नहीं है, क्वांटीकृत इसकी वैल्यू बात करूँ कि ये वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी 1 2 3 ये ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे ही होगा, पूर्ण संख्या ही होगी, एक संख्या। ठीक है, तो ये क्या होगा अपने पास, ये 1/2 भी हो सकता है, -3/2 कुछ भी हो सकता है, तो ये क्वांटीकृत राशि नहीं है अपने पास। ठीक है, और बात करूँ तो ये जो मैग्नेटॉन है अपने पास, ये अपने पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूक्लियर, ठीक है, ये फॉलो करता है अनसर्टेनिटी। ठीक है, कौन सा अनसर्टेनिटी, जैसे कि अपने हाइजेनबर्ग की बात करते हैं कि, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी
अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनिश्चितता के सिद्धांत भी जिसको बोलते हैं अपने पास, ठीक है, अनसर्टेनिटी लॉ, यानी इसकी जो मैग्नेट्रॉन की है इसकी अपने एक ही टाइम में इसकी डायरेक्शन और इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ऐसा आपने नहीं कर सकते कि एक ही टाइम उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर ले और उसकी वैल्यू भी फाइंड कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। ओके, नेक्स्ट बात करूँ मैं अगर कि इसके लिए अगर जे अपने पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, जे के अपने पास एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। इसके लिए अगर मैं न्यूक्लियर मोमेंटम निकालूँ, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंटम निकालूँ, तो वो आएगा अपने पास म्यू जे इज इक्वल टू जी जे, ठीक है, और ये जे आ जाएगा और साथ में मैग्नेट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास आएगी, ठीक है। तो जे अपने पास आएगी, एंगुलर मोमेंटम है अपने पास ये, ठीक है, कोणीय संवेग है ये अपने पास, और जो जी जे है ये अपने पास क्या है, जी फैक्टर, ठीक है, जी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, या जायरो फैक्टर भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। म्यू एन की वैल्यू भी आपको बताई थी, ई एच कट पॉइंट 2 MP अपने पास होता है, ठीक है। तो अगर मैं जी जे की बात करूँ तो ये क्या होता है, म्यू जे अपॉन म्यू एन ओवर जे, यहाँ से जो आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जायरो मैग्नेटाइजेशन, इसको अपने क्या बोल सकते हैं, जी फैक्टर बोल सकते हैं, जायरो फैक्टर भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं, आगे एक और होता है इसके अंदर अपने पास जायरो मैग्नेटिक रेशो, ठीक है, जायरो मैग्नेटिक रेशो, या जिसको बोल देते हैं अघूर्ण चुंबकीय घूर्ण है, ठीक है, घूर्ण ओनली घूर्ण, जायरो मैग्नेटिक रेशो, ठीक है, अनुपात इसको बोल देते हैं, इसको शो करते हैं अपने पास गामा जे, ठीक है। तो ये होता है अपने पास म्यू जे ओवर जे और एच कट, ठीक है, जे और एच कट। अच्छा, अब इसकी वैल्यू अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू इसके अंदर रखता हूँ तो क्या आएगा अपने पास, जी जे की वैल्यू क्या आएगी, यानी जायरो जी फैक्टर की जो वैल्यू निकाली थी उसके अंदर क्या आएगी, देखो क्या कहना चाहता हूँ, ये इसमें अंदर मैं अगर वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे तो अपने पास क्या आएगा, ठीक है। तो देखो करके देखते हैं, तो करेंगे तो इसके लिए आप जो आएगी इसकी वैल्यू आएगी, तो जी जे इसकी टर्म में, जायरो फैक्टर की टर्म में आएगा गामा जे 2 MP ओवर ई, ठीक है। तो अपने पास ये आ जाएगा, ओके। तो ये वैल्यू जो है सबके लिए अलग अलग होती है। अगर मैं प्रोटॉन के लिए बात करूँ तो प्रोटॉन के लिए जो जी एस की वैल्यू अपने पास, जी एस की वैल्यू जो आती है अपने पास, ठीक है, अब जी एस क्या जी जे की वैल्यू जो अपने पास आती है तो वो आती है अपने पास 5.586, और इसके लिए अपने पास जो म्यू जे की वैल्यू आती है वो आती है अपने पास 2.793 मैग्नेट्रॉन, ठीक है। और इसी प्रकार मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करूं तो वो आएगी अपने पास, ये न्यूट्रॉन के लिए है, तो जी जे की वैल्यू इसके लिए जो आती है वो आती है -3.826, और म्यू जे की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो आएगी 1.913 मैग्नेट्रॉन, और साथ में आएगा माइनस। अच्छा, ये माइनस जो निशान आ रहा है अपने पास, जो साइन आ रहा है न्यूट्रॉन के लिए, तो ये शो कर रहा है कि जो न्यूट्रॉन के अंदर नेगेटिव पोटेंशियल भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन वैसे तो अपने जो टोटल पोटेंशियल इसकी बात करते हैं, जो टोटल इसका अवेश चार्ज मानते हैं वो 0 मानते हैं, लेकिन ये माइनस साइन शो कर रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके 0 प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, अब एक और बात कि अगर अपने पास जो अपने पास ये होता है मास नंबर ए, ठीक है, जो द्रव्यमान संख्या अपने पास होती है ए, अगर वो सम है, ठीक है, जब सम है या इवन है, तब अपने पास जी जे की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस टाइम जो मोमेंटम होता है अपने पास, जो कोणीय संवेग होता है ये भी 0 होता है, तो ये भी अपने पास 0 आएगा। लेकिन अगर पास बी अपने पास ओड है, ठीक है, ये बात करूँ विषम है ये अपने पास, तब क्या होता है, ठीक है, जो तब उसका अपने पास आंसर है, तब जी जे होता है अपने पास GL ±
जी एस और जी एल ओवर 2l+1। अच्छा सुनो, ये जो ओड आ रहा है ना, ओड विषम संख्या आ रही है, उसका मतलब ये है अपने पास कि एक अपने पास, ये ना ए ही आएगा अपने पास, मैंने बी लिख दिया, कि ओड है अपने पास जो एटॉमिक मास नंबर आ रहा है अपने पास, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ही ऐसा आएगा ये। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो आ रहा है, वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑर्बिटल जीएल, ठीक है, ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल जी फैक्टर और स्पिन जी फैक्टर के लिए ये फॉर्मूला अपने पास आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा एक चीज़ देखो, इसमें एल है ना, ये एल क्या होता है अपने पास, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। ठीक है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। ठीक है, और ये बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।